तो उम्मीद करता हूं कि सोनी समाप्ति के सदमे से आप सब लोग उबर चुके होंगे, क्योंकि अगर नहीं उबरे हो तो आई हैव गॉट सम न्यूज फॉर यू एंड इट इज गोइंग टू बी अ बिग वन। खैर, एक एक चीज पे बात करेंगे, स्टार्टिंग ऑफ विद जेम्स गन, क्योंकि उन्होंने रिसेंटली बहुत सारे बड़े बड़े अनाउंसमेंट कर दिए। जो आप सोच रहे थे वो भी, और जो आपने नहीं सोचे वो भी। सबसे पहले जेम्स गन से ये पूछा गया कि आपका क्या ख्याल है रॉबर्ट डाउनी जूनियर को एमसीयू में वापस लाने के ऊपर, मतलब जब वो डॉक्टर डूम के रोल में आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा आई लव रॉबर्ट, मुझे लगता है कि वो बहुत कूल है, उनसे अच्छा इस पूरे रोल को कोई प्ले नहीं कर सकता था। इसके अलावा किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि लोग नहीं आएगा, नहीं आएगा भाई। जेम्स भाई, जितने में वो सुबह की चाय पी लेते उतने में तुम 3 पिक्चरें बना लोगे। लेकिन इसके अलावा आपको वाली खबर तो याद होगी जिसमें जेम्स गन ने कहा था कि जब तक उनको कोई स्क्रिप्ट पसंद नहीं आएगी तब तक वो किसी भी मूवी को ग्रीनलिट नहीं करेंगे, अदर देन जो 4 5 6 वो कर चुके हैं ऑलरेडी उनको छोड़कर। तो फाइनली उनको एक और स्क्रिप्ट पसंद आ चुकी है, दैट इज गोइंग टू बी क्लेफेस। अगर आप नहीं जानते तो क्लेफेस बेसिकली बैटमैन का एक विलन है जिसको वैसलीन लगा के अपने चेहरा बदलने का शौक है। तो ये वही विलन है। इसके ऊपर माइक फ्लेनेगन स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, एंड अगर आप माइक फ्लेनेगन को नहीं जानते, you should have some thinking to do. Basically बंदे ने हॉन्टिंग ऑफ हिल हाउस, हॉन्टिंग ऑफ ब्लाई मैनर, मिडनाइट मास, पता नहीं कौन कौन से शोज लिख रखे हैं, एंड ही इज एन एब्सोल्यूट जीनियस फॉर मी। तो अगर ये क्लेफेस लिखने के लिए ऑन बोर्ड आते हैं तो एब्सोल्यूट विन फ्रॉम जेम्स गन। लेकिन ये नहीं पता कि इस मूवी को डायरेक्ट कौन करेगा। फिलहाल के लिए जेम्स गन ने अनाउंस कर दिया है मैट रीव्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, और मैट रीव्स प्रोड्यूस कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि ये उन्हीं के रॉबर्ट पैटिंसन वाले यूनिवर्स में सेट होगी, ऑल्दो सारी चीजें वहीं पर इशारा कर रही हैं, क्योंकि मूवी की रिलीज डेट है 11 सितंबर 2026, जो कि बैटमैन से लगभग 1 महीने पहले की है। एंड इट वुड मेक सेंस, क्योंकि ऐसा सुनने में आ रहा था कि बैटमैन 2 में हमको मिस्टर फ्रीज के साथ में क्लेफेस भी देखने को मिल सकता है। तो अगर ये पहले ही उसका थोड़ा बेस बनाना शुरू करें तो इट कैन वर्क, आई डोंट नो। लेकिन इसके बाद जो हम लोगों ने कुछ टाइम पहले बात करी थी डायनेमिक डुओ की एनिमेटेड सीरीज, मतलब वो स्टॉप मोशन एनिमेशन का यूज करके बनाई जाएगी जिसमें हमको 2 रॉबिन देखने को मिलेंगे, उसकी रिलीज डेट भी बता दी गई है, एंड इट इज गोइंग टू रिलीज 30 जून 2028, 2028 तक की प्लान। ये सीक्रेट वॉर से आगे चल रहे हैं। खैर, तो इस हिसाब से अगर डीसीयू की स्लेट देखी जाए तो 2025 में उनकी सिर्फ एक मूवी आ रही है, वेराज 2026 में भी उनकी एक ही पिक्चर आ रही है, सुपरगर्ल। लेकिन ये डीसीयू से आगे बढ़कर अगर जो जेम्स गन एल्स वर्ल्ड कहना पसंद करते हैं चीजों को, तो उस एल्स वर्ल्ड में अब 2 पिक्चरें और हैं जो 2026 में रिलीज होंगी। पहली है क्लेफेस और दूसरी है बैटमैन पार्ट 2। अब देखना यह है कि 2026 तक जिंदा को सभी रह लेंगे। खैर, स्पीकिंग ऑफ विच, सुपरमैन के ट्रेलर की अनाउंसमेंट भी कर दी गई, जो हम बोलते आ रहे थे कि आने वाला आने वाला आने वाला है, तो अब फाइनली आ जाएगा। ऐसा बोला जा रहा है कि जेम्स गन ने मंडे को एक प्रेस इवेंट रखा है जिसमें प्रेस के सामने पहले इस ट्रेलर को दिखाया जाएगा और उसके बाद पब्लिकली रिलीज भी कर दिया जाएगा। आई एम ऑलरेडी सीटेड, मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना ज्यादा कॉपीराइट मत मारना बस प्लीज। फिर ग्रेटा गर्विग, जिन्होंने रिसेंटली बारबी मूवी बनाई थी, वो बारबी 2 पे काम कर रही है। ऐसा सुनने में आया है कि कुछ लिखा गया है, किसी को पसंद भी आ रहा है, उस पर आगे काम शुरू हो सकता है। लेकिन उससे पहले वो नार्निया बना रही है। वो नार्निया का जो पूरा रीमेक है उसको लेकर उन्होंने कहा कि एक बहुत ही डिफरेंट टेक होगा, इट इज गोइंग टू बी अबाउट रॉक एंड रोल। बस यही सुनना था। माकड़ा इसमें शेर दहाड़ेगा नहीं, गाएगा। फिर ज़ोई सल्डाना, जो कि एमसीयू में ग्रूट तो नहीं लेकिन गमोरा का रोल प्ले करती थी, वो टपक गई। फिर उसके बाद उनको अवतार की कई सारी पिक्चरें मिल चुकी थी, तो उसके सहारे अभी है। मतलब उन्होंने कहा कि मोशन कैप्चर को रिकॉग्नाइज करना चाहिए, इट इज द कूलेस्ट कॉन्सेप्ट, एंड आई फील कि मोशन कैप्चर जो आर्टिस्ट होते हैं उनको वो क्रेडिट नहीं मिलता जो अवतार के कितने पार्ट बाकी हैं अभी। फिर इविल डेड राइज, जो कुछ टाइम पहले हम लोगों ने देखी थी, उसका सीक्वल आ रहा है जिसका नाम रखा गया है इविल डेड बर्न। बर्न नहीं सालो, बकलोली रखा करो नाम। तुम तो आके थिएटर में पिक्चर दिखा के चल रहा, फट हमारे बर्न हम करेंगे इधर। फिर इस हफ्ते कुछ इंपॉर्टेंट चीज हुई विच वाज वीडियो गेम अवार्ड्स। अगर आप लोग इसके बारे में नहीं जानते तो हर साल ये इवेंट होता है जिसमें जितने भी वीडियो गेम्स रिलीज करे जाते हैं उनको अवार्ड्स प्रोवाइड किए जाते हैं, एंड इट इज एक्चुअली अ वेरी बिग फिनोमिनन इन द गेमिंग कम्युनिटी। और उसमें सबको एक्सपेक्टेड था कि ब्लैक मिथ को गेम ऑफ द ईयर मिलेगा, बट मेरे को बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था। ये मिला है एस्ट्रोबॉट को, विच इज ऑल्सो अ गुड गेम। लेकिन इसके अलावा कई सारे और भी टाइटल्स अनाउंस किए गए, कई सारे ट्रेलर्स दिखाए गए, जिसमें से पहला माफिया 4 द ओल्ड कंट्री है। विचर 4 का नया ट्रेलर रिलीज कर दिया गया, जिसपे हम लोग रोस्टवर्स में काफी बातें करते रहते हैं। और वैसे कहने को तो इसके अलावा बहुत सारे और भी अनाउंसमेंट थे, लेकिन जो चीज मेरे लिए स्टैंड आउट करी, इट वाज नॉटी डॉग, जिन्होंने लास्ट ऑफ अस और अनचार्टेड बनाया है, उनका अगला गेम इंटरगैलेक्टिक। एंड मैं पर्सनली इसको देखकर काफी एक्साइटेड हूं। ये कहानी इसको थोड़ा थोड़ा अकीरा और काउबॉय बीबॉप से इंस्पायर होकर बनाया गया है। ऐसा बता रहे हैं कि 1986 की कहानी है, जहां पर इंसानों ने ऑलरेडी स्पेस ट्रैवल डिस्कवर कर लिया है, एंड
इट सीम्स एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। और इसको लेकर इंटरनेट पे अप्रोर होने लग गई, जो कि होनी भी थी, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल डू नॉट रेजोनेट विद द फीमेल प्रोटैगनिस्ट। जिस तरह से उसको दिखाया गया तो लोग उसके साथ अग्री नहीं करते, लेकिन मैं बस यही कहना चाहूंगा कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या कहती है, बस गेम अच्छा बनाओ। फिर अमेरिकन साइको का एक रीमेक बन रहा है, जिसको वो चैलेंजर्स वाले जो थ्रीसम वो बंदा डायरेक्ट कर रहे हैं। उनका नाम मैं बोल नहीं पाता हूं, लेकिन आप अंडरस्टैंड कर लेना कि किस तरह की फील के साथ जाएंगे वो। तो उसके लिए उन्होंने पैट्रिक बेटमैन का जो रोल था उसमें कास्ट कर लिया गया ऑस्टिन बटलर को। नाउ आई हैव नो प्रॉब्लम्स विद द कास्टिंग, लेकिन मैं बस यही बोलना चाहूंगा कि क्रिश्चियन भाई, ये होता है जब थॉर लव एंड ब्लंडर में आप बच्चा चोर का रोल प्ले कर लो ना, दुनिया नरम बोल के लेती भी नहीं है आपको। फिर गॉडजिला मार्वल यूनिवर्स में एंटर करने वाला है। नहीं, जैसे आप सोच रहे हो वैसा नहीं होने वाला। ये बेसिकली कॉमिक बुक्स में होगा, जिसमें 6 अलग अलग इश्यूज में गॉडजिला अंदर आएगा, कई सारे अलग अलग सुपर हीरो से लड़ेगा, जैसे एक्समैन, फैंटास्टिक फोर, थॉर, वॉर। और मैं बस ये कहना चाहूंगा कि भाई कौन सोच रहा है ये सब चीजें, कि किसने सोचा है ये, तनख्वाह बढ़ा उसकी। फिर अगर आप फाइनल डेस्टिनेशन मूवी सीरीज के शौकीन हो तो इसका अगला पार्ट, मतलब एक और पार्ट आ रहा है जिसका नाम है फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन्स। लोगों को मार के चैन नहीं पड़ा, खानदान खत्म करने चल गए भाई। फिर इसके बाद एमी पास्कल जो है, उन्होंने स्पाइडरमैन 4 को लेकर थोड़ी बहुत डिटेल्स प्रोवाइड करी। उन्होंने कहा कि हम लोगों को ओके होना पड़ेगा इस चीज के साथ कि जो पीटर पार्कर है वो स्पाइडरमैन 4 में ज्यादा स्पाइडरमैन बन के समय बिताना चाहता है, ना कि पीटर पार्कर, क्योंकि असल जिंदगी हमेशा मुश्किल होती है। ये आपको हमें बताने की जरूरत नहीं है, वो तो फिर भी झूल जाता है, हमारे तो ऑलरेडी झूल। फिर इसके बाद मार्केट में घूमने वाली ताजा खबर तो आपने सुनी ली होगी। नहीं, मैं अल्लू अर्जुन के अरेस्ट की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं सोनी के स्पाइडरमैन लेस यूनिवर्स के खत्म होने की। इसके ऊपर हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं एक सेपरेट वीडियो में, जो कि दिल से निकल के बनाया था मैंने, जैसे हर रोस्ट वर्स को भी बनाता हूं। तो आपको एक चीज तो पता ही होगी कि इस पूरे यूनिवर्स में ऐसा सुनने में आ रहा था कि ये लोग टेक्निकली स्पाइडरमैन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसी वजह से इन लोगों ने जितने भी विलेंस थे इनमें छोटी छोटी हिंट्स ड्रॉप करी एंड स्पाइडरमैन नहीं था। लेकिन नाउ ये वैरायटी, डेडलाइन, बहुत सारे आर्टिकल्स रिपोर्ट कर रहे हैं कि सोनी और मार्वल के बीच में ऐसा कोई भी क्लॉज नहीं था। बेसिकली सोनी कुड हैव यूज्ड स्पाइडरमैन इफ दे वांटेड टू, बट दे चोज नॉट टू। और अगर ये सच है ना, तो अपने जीवन में पहला ऐसा बच्चा देख रहा हूं मैं जिसके एग्जाम हॉल में इन्विजिलेटर बोल रहा है कि भाई चीटिंग कर ले, तू आगे वाली कॉपी देख ले, फर्रे बना के लिया। लेकिन नहीं, करना नहीं, भले फेल हो, पिछले 10 साल से फेल होते आ रहे हैं। फिर इसके बाद डेंजल वॉशिंगटन जो ऐसी बतौलेबाजी करने बैठे हैं, तो उन्होंने बोल दिया था कि रायन कुगलर जो है ब्लैक पैंथर 3 में उनके कैरेक्टर को लिख रहे हैं, और इसलिए बोल दिया कि अभी रुक जाना, रिटायर मत होना। तो अब वो रायन कुगलर से माफी मांग चुके हैं, बोल रहे जो मैंने बोला था वो शब्द वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन कम से कम माफी ही मांग लेता हूं, रायन आई एम सॉरी। डेंजल भाई, आपको एक 100 रुपए तो खैर कुछ नहीं होंगे, $100 की बात बताता हूं आपको भी, हरे वाले, कि मुंह से निकली हुई बात और पिछवाड़े से निकली हुई बात तभी रुकते हैं जब आप अपनी सांसें रोक लो। फिर इसके बाद रायन रेनॉल्ड्स से किसी ने पूछ लिया कि अब हम आपको एज डेडपूल एमसीयू की इस पिक्चर में देख सकते हैं। तो रायन रेनॉल्ड्स ने कहा कि देखो, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि किस पिक्चर में दिखूंगा, इंपॉर्टेंट ये है कि कैसे दिखूंगा। बेसिकली डेडपूल का कैरेक्टर ऐसा है जो किसी को भी सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है, उसको अपने अलग रोल की जरूरत नहीं है पिक्चर में। वो किसी भी टीम का पार्ट बनना चाहता है, लेकिन उसको कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता, और यही उसका कैरेक्टर है। इतने प्रवचन यहां पर दे दिए होते तो किसी बाबा। फिर इसके बाद कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड का रन टाइम फिलहाल के लिए पता चल गया, एंड इट इज गोइंग टू बी 2 घंटे एंड 40 मिनट। और आई एम नॉट कंप्लेनिंग, अगर हमको रेड हल्क और उसकी फटी चड्डी अच्छे से देखने को मिल जाती है तो फिर किसी को दिक्कत होगी। लेकिन ऐसा भी बोला जा रहा है कि मूवी में एक पोस्ट क्रेडिट सीन होगा। अब मैं पिक्चर देख लूं कि ये भी खबरों में ही बता दोगे सब, मैं अपने आप से नहीं बोल रहा, जो लिख रहा है ये सब चीज वो भी तो मैं ही लिख रहा हूं। लेकिन बेनेडिक्ट कम्बरबैच जो कि हमारे डॉक्टर साहब बनते हैं एमसीयू में, उन्होंने कंफर्म कर दिया कि वो डूम्सडे के लिए रिटर्न कर रहे हैं, एंड दैट इज वेरी एक्सपेक्टेड बट बिग न्यूज अपेरेंटली। तो उन्होंने ये कहा कि उनको पता चल गया रॉबर्ट डाउनी जूनियर के बारे में। ही सेड कि वो एक्साइटेड है रूसो ब्रदर्स के साथ काम करने के लिए, इंतजार नहीं कर सकते। रॉबर्ट इज बैक विद अनदर कैरेक्टर, और उसके साथ वो क्या कुछ करेंगे, कुछ अलग करेंगे। ही इज एब्सोल्युटली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। ये चैट जीपीटी वाले आंसर तो मैं भी दे सकता था कुकुम्बर भाई। फिर इसके बाद वन पंच मैन का सीजन 3 अगले साल रिलीज हो जाएगा, जिससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक आप सीजन 2 जैसा एनिमेशन रखोगे अगर उसका तो। लेकिन फिर आती है हमारी इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर, जो है कि क्रिस एवांस एक्चुअली रिटर्न कर रहे हैं एमसीयू में एवेंजर्स डूम्सडे के अंदर। और इसको सुनकर हर कोई एक्साइटेड हो जाएगा, सोचेगा ये कैप्टन अमेरिका, ओरिजिनल ओजी कैप्टन अमेरिका इज बैक। लेकिन यहीं पर रुक जाओ, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली इस बात के बहुत हाई चांसेस हैं कि ये बंदा एक बार फिर से कैप्टन अमेरिका के रोल में रिटर्न ना करे। I mean, इस चीज को एक बार लॉजिकली सोच के देखो कि मार्वल एक पूरी मूवी बना रहा है सैम विल्सन को एज कैप्टन अमेरिका एस्टैब्लिश करने के लिए, ओनली फॉर देम टू शैटर इट ऑल अवे
ताकि स्टीव रॉजर्स मतलब जो हमारे क्रिस इवांस है वो एक बार फिर से वापस आ सके। नहीं, बिकॉज उड़ते कबूतरों के हिसाब से ऐसा बोला जा रहा है कि क्रिस इवांस रिटर्न तो करेंगे लेकिन ये उनका पुराना स्टीव रॉजर्स वाला रोल नहीं होगा। हो सकता है कि नोमैड के रोल में रिटर्न करें। अब नोमैड को आप कुछ ऐसा समझ सकते हो कि घर से भगाया हुआ बच्चा है जिसको माँ बाप लेना नहीं चाहते और वो खुद भी नहीं ले पा रहा, मतलब कैप्टन अमेरिका होके भी वो कैप्टन अमेरिका नहीं है, एक डिफरेंट कॉस्ट्यूम एंड एवरीथिंग। तो ये ऐसा कुछ रोल है उनका, और ऐसा इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि मार्वल वाले पेगी कार्टर और स्टीव रॉजर्स की कहानी को किसी फॉर्म में दिखाना चाहते थे, बट वो इस चीज को करते भी कैसे। 80 साल से भरा बैठा है सामने वाला, सुपर सोल्जर सीरम के इंजेक्शन भरवा के गया था, कैसे छोड़ेगा। एंड नेचुरली अगर स्टीव रॉजर्स आ रहे हैं तो पेगी कार्टर को भी वापस लेके आया जा रहा है फॉर डूम्सडे। अब देखना ये है कि इसको किस तरह से किस फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है, बिकॉज आई एम नॉट गोना लाई, एवेंजर्स डूम्सडे को देखकर ऐसा लग रहा है कि दलिया और खिचड़ी का एक बहुत ही खतरनाक सा कॉम्बिनेशन बन गया जिसमें आरडीजे के डॉक्टर डूम को नींबू के अचार की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। भूख लग गई, चलो मिलते हैं। अगर आपके घर पे भी खिचड़ी और नींबू का अचार, घी डाल के, बाय बाय, लाइक कर देना, नहीं तो छोड़ो, भूख लग रही है।